हेलो ऑल, वेलकम टू माइनी ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आपकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। आ गई हूं वापस एक न्यू वीडियो के साथ। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले बता देती हूँ कि माइनी ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सीबीएसई बोर्ड। एंड इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, अदर स्टेट बोर्ड्स भी अवेलेबल हैं जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। अगर आपके ब्रदर या सिस्टर जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, आप उनको वहां पर ज्वाइन करवा सकते हैं एंड वीडियोस का लाभ ले सकते हैं। ऑलराइट, ई बुक्स एंड ई नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे चेक कर लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 8 से फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस, जिसका पार्ट 2 स्टूडेंट्स है एंड पार्ट 1 में मैंने क्या समझाया है वो वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया है रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड जो रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं वो सारे वहां पर कवर हो चुके हैं। ठीक है, बेहतरीन इंफॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो वॉच कर लेना होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 से, जो कि है नेशनल फेस्टिवल्स का। ठीक है, जिसमें आज आपको नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में बताने वाली हूँ और ये बताने वाली हूँ कि हिंदूज कहाँ प्रेयर करते हैं, क्रिश्चियंस कहाँ प्रे करते हैं, मुस्लिम्स कहाँ प्रे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो के साथ, जो कि है चैप्टर 8। ऑलराइट, नेशनल फेस्टिवल्स से हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बता देती हूँ कि नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, ये फेस्टिवल्स वो होते हैं जो पूरा नेशन साथ में मिलकर मनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इंडिया में रहने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा नेशन मतलब कि हम पूरे इंडियंस साथ में मिलके ये नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, वी सेलिब्रेट 3 नेशनल फेस्टिवल्स। ठीक है, 3 मेन नेशनल फेस्टिवल्स है, जो कि है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। ऑलराइट, इसके अलावा भी और भी नेशनल फेस्टिवल्स भी मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th of August एवरी ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो इंडिपेंडेंस डे है ये 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, आपको डेट्स हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब आप बड़े हो गए, आपको याद कर लेना है अच्छे से कि इंडिपेंडेंस डे 15th of August को मनाया जाता है। This day represents India's freedom from the British rule। मतलब कि ये जो इंडिपेंडेंस डे है, इससे क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जो हमारी इंडिया है वो फ्री हो गई थी ब्रिटिश के रूल से। ठीक है, हमारी इंडिया ब्रिटिश के अंडर में थी, है ना स्टूडेंट्स। ब्रिटिश से जो हमें फ्रीडम मिला था वो कब मिला था? 15th of August से। दिस डे रिप्रेजेंट्स, यानी कि ये दिन रिप्रेजेंट करता है इंडिया के फ्रीडम को। ठीक है, इंडिया को फ्रीडम किससे मिला? ब्रिटिश रूल से मिला। ठीक है, ब्रिटिश का रूल इस दिन खत्म हो चुका था। आवर प्राइम मिनिस्टर होइस्ट द नेशनल फ्लैग एट रेड फोर्ट दिल्ली। ठीक है, जो फ्लैग है हमारे नेशन का, फ्लैग जो है तिरंगा है ना, जिसमें ऑरेंज, वाइट, ग्रीन कलर्स हैं एंड बीच में होता है अशोक का चक्र, ब्लू या लाइक जो इंडिगो कलर का जो चक्र बना हुआ है ना। स्टूडेंट्स, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हर साल इस दिन 15 अगस्त को क्या करते हैं? फ्लैग होस्टिंग करते हैं। कहाँ पर? रेड फोर्ट पे। ठीक है, और ये रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में है स्टूडेंट्स। ऑलराइट, इट इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन स्कूल्स। ये दिन इंडिपेंडेंस डे हर साल स्कूल में भी सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल स्कूल में भी फ्लैग होस्टिंग होती है। ठीक है, ऑल सिंग नेशनल एंथम। हर इंसान साथ में मिलकर नेशनल एंथम को गाते हैं एंड पैट्रियोटिक सॉन्ग्स, मतलब कि जो हमारे इंडिया के पैट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं जो हमारे इंडिया के लिए हैं, है ना। ये गाने हम सब मिलकर क्या करते हैं? सुनते हैं, गाते हैं। एंड चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स ऑन दिस डे एंड एंजॉय। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं? काइट्स को भी फ्लाई करते हैं एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को। इस दिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं? फ्लैग होस्टिंग करते हैं। कब?
कब करते हैं? 15 अगस्त को। ऑलराइट, रेड फोर्ट पे। और ये रेड फोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। ठीक है, इस दिन इंडिपेंडेंस डे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंडिया को फ्रीडम मिला था ब्रिटिश रूल से। ठीक है, सो इस दिन क्या किया जाता है? नेशनल एंथम्स गाए जाते हैं एंड पेट्रियाटिक सॉन्ग्स साथ में गाते हैं, सुनते हैं और साथ में एंजॉय करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है रिपब्लिक डे। ठीक है, वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। हर साल ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कब? 26 जनवरी को। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन दिस डे। इस दिन हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो चालू हो गया था। ठीक है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तैयार किया गया था और शुरू हो गया था 26 जनवरी को। A colorful parade is organized from the राष्ट्रपति भवन। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, एक कलरफुल जो परेड है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। परेड तो आपने देखी होगी, है ना? सो परेड में क्या होता है, ये परेड में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं एंड राष्ट्रपति भवन से ये शुरू होती है टू द रेड फोर्ट इन न्यू दिल्ली। ठीक है, राष्ट्रपति भवन से लेकर रेड फोर्ट तक ये क्या होती है? ऑर्गेनाइज की जाती है। शुरू कहाँ से होती है? राष्ट्रपति भवन से एंड कहाँ तक जाती है? रेड फोर्ट तक। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ दिस परेड। ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो क्या करते हैं? सैल्यूट लेते हैं। मैनी स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, सो बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं और इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वापस से एक बार अच्छे से ध्यान में रख लेते हैं कि 26 जनवरी को ये मनाया जाता है रिपब्लिक डे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था इस दिन एंड कलरफुल परेड है वो ऑर्गेनाइज की जाती है फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन टू द रेड फोर्ट। मतलब कि जो परेड कहाँ से शुरू होती है? राष्ट्रपति भवन से कहाँ तक? रेड फोर्ट तक। रेड फोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है स्टूडेंट्स। ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सल्यूट ऑफ दिस परेड एंड मैनी स्कूल चिल्ड्रन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन इट। बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल्स के वो पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल राइट, ओके, सो नेक्स्ट इज गांधी जयंती। ठीक है स्टूडेंट्स, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। मतलब कि 2 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज बर्थडे ऑफ आवर ग्रेट लीडर महात्मा गांधी। इस दिन किसको सेलिब्रेट किया जाता है? महात्मा गांधी जी को। महात्मा गांधी जी के जो बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी हमारे इंडिया के बहुत ही बेहतरीन लीडर रह चुके थे, है ना? उनके ही बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है 2 अक्टूबर को। ठीक है, और इस दिन को कहा जाता है गांधी जयंती। द फादर ऑफ द नेशन, इनको ये भी कहा, इनको एक लाइक टाइटल भी दिया गया था जिसे कहा जाता है फादर ऑफ नेशन। ही प्लेड अ मेजर रोल इन गेनिंग इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। इनने बहुत लड़ाई की थी। क्यों लड़ाई की थी? ताकि इंडिया जो है हमारी इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, है ना? हमारे जो इंडिया कंट्री है ये किसके रूल में थी? ब्रिटिशर्स के अंडर में थी, है ना? सो महात्मा गांधी जी ने बहुत लड़ाई की, है ना? और हमारी जो कंट्री है इंडिया उसे इंडिपेंडेंट करवाया। ठीक है, सो ही प्लेड अ मेजर रोल इन गेनिंग इंडिपेंडेंस। हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है स्टूडेंट्स, हम इंडियंस को जो इंडिपेंडेंस मिली है इन्हीं ग्रेट लीडर की वजह से मिली है। ही टॉट अस द पाथ ऑफ अहिंसा। इन्हें एक अच्छे रास्ते पर चलने के रास्ता दिखाया जो कि है अहिंसा। ठीक है, मतलब कि नॉन वायलेंस, कभी भी हमें मारपीट नहीं करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, है ना? सो द प्रेयर मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एट हिज समाधि। सो एक प्रेयर मीटिंग भी ऑर्गेनाइज की जाती है इनकी समाधि पर एट राजघाट। सो महात्मा गांधी जी की जो समाधि है स्टूडेंट्स वो कहाँ पर है? राजघाट में। ठीक है, न्यू दिल्ली। फेस्टिवल्स गिव द मैसेज ऑफ लव, पीस एंड हैप्पीनेस।
सो जो स्टूडेंट्स ये जो फेस्टिवल्स हैं ये काय का मैसेज देते हैं, लव का, पीस मतलब कि शांति, एंड हैप्पीनेस, ठीक है। इट इज़ द टाइम फॉर सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल्स एक ऐसा टाइम है जब हम बहुत सब कुछ मिलकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं एंड हैप्पी होते हैं, है ना। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल द फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेट देम हैप्पीली विथ ऑल। सो हमें सारे फेस्टिवल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अच्छे से मिलजुल कर इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। सो गांधी जयंती कब आती है? गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर। इट इज बर्थडे ऑफ आवर ग्रेट लीडर। उन ग्रेट लीडर का नाम क्या है? महात्मा गांधी, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ऑलराइट, सो ये इनको एक टाइटल मिला था फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि इनने बहुत लड़ाई लड़ी थी। क्यों? ताकि हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल सके, ठीक है। इन्हें हमें एक जो महात्मा गांधी ने हमें एक रास्ता सिखाया है किसका? अहिंसा का, मतलब कि हमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, हमें अच्छे से जितना हम प्यार से बात कर सकते हैं वो रास्ता हमें अपनाना चाहिए, है ना, ताकि हम जीत सके। ऑलराइट, द प्रेयर मीटिंग इज ऑर्गेनाइज्ड एट हिज समाधि। सो जो प्रेयर मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज की जाती है महात्मा गांधी जी की समाधि पर, और उनकी समाधि है राजघाट पर, न्यू दिल्ली में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें फेस्टिवल्स हमेशा शांति से, हैप्पीनेस के साथ सबको मिलजुल कर सेलिब्रेट करना चाहिए, है ना। आपको सारी डेट्स को भी याद रखना है। गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर, Independence Day celebrated on 15th of August, and Republic Day celebrated on 26th of January, right? All right. So next is स्वच्छ भारत अभियान। अब ये स्वच्छ भारत अभियान क्या है, कब शुरू हुआ था, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ये एक सोशल ड्राइव है स्टूडेंट्स, वाज आल्सो स्टार्टेड ऑन 2 अक्टूबर इन 2014। सो स्टूडेंट्स ये एक सोशल ड्राइव है जो कब शुरू हुई थी? 2 अक्टूबर को। और 2 अक्टूबर को क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जो जन्म दिवस है उसको हम सेलिब्रेट करते हैं गांधी जयंती के नाम से, राइट। सो 2 अक्टूबर इन 2015 इसको स्टार्ट किया गया था। और किसने स्टार्ट किया था? बाय आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसे स्टार्ट किया था। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड launching the Swachh Bharat Abhiyan was to make India free from open defecation. It aimed to make rivers, drainage system, offices, roads, buses, etc. clean. मतलब कि आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा स्वच्छ भारत, है ना। स्वच्छ भारत मतलब क्लीन इंडिया। सो इस ये जो ड्राइव है ये इसलिए स्टार्ट हुआ था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ताकि जो हमारी इंडिया है उसे पूरी तरीके से स्वच्छ कर सके, क्लीन कर सके, है ना। जैसे कि क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं? रिवर्स, ड्रेनेज सिस्टम, ऑफिसेस, रोड्स, बसेस, क्लीन, है ना। सो इन सब को साफ सुथरा रखा जाए, है ना। Cleaning is the habit of keeping the self and surroundings clean. हमें हमेशा खुद को भी साफ रखना चाहिए एंड हमारी सराउंडिंग्स को भी साफ रखना है ना। ऐसा नहीं कि आप कोई चॉकलेट खा रहे हैं, आपने खाई और उसका रैपर फेंक दिया, उससे क्या होगा स्टूडेंट्स? सराउंडिंग्स आपने तो खा लिया लेकिन सराउंडिंग्स जो है हमारी गंदी लगेगी, है ना। और इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया हमारा घर है, तो हमें उसे स्वच्छ रखना यानी कि साफ रखना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना स्टूडेंट्स। सो जो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, पढ़ाई करते हैं, सो वो ऐसी चीज़ें कभी नहीं करते, है ना स्टूडेंट्स। सो हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि अगर आपके सामने कोई कचरा फेंक रहा है सो उसे बोलना है कि थ्रो इट इन द डस्टबिन, है ना। मतलब कि सिर्फ आपको डस्टबिन में ही गार्बेज को डालना है ना, इधर उधर आसपास आपके नहीं फैलाना है, उससे जर्म्स फैल सकते हैं, है ना। सो आपको भी साफ रहना है और दूसरों को भी बोलना है कि गार्बेज मत थ्रो करो, थ्रो इट इन अ डस्टबिन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सब ये फॉलो करेंगे। ओके, स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर इन 2014 बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। और इसके पीछे का कारण यही था कि जो हमारा इंडिया है वो क्या बने? स्वच्छ, मतलब कि क्लीन बने,
ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आप सबको समझ आ गया है एंड आप सब भी अपने आप को साफ रखेंगे एंड अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे। ऑलराइट, सो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 15th of August 1947। मतलब कि जो हमारा भारत है वो इंडिपेंडेंट कब हो गया था? 1947 में 15th of August। बिफोर दैट इंडिया वॉज अंडर द रूल ऑफ इंग्लैंड। इससे पहले जो हमारी कंट्री है इंडिया, वो किसके खिलाफ थी? मतलब कि वो किसके अंडर में थी? वो थी ब्रिटिशर्स के अंडर में। ऑलराइट, रूल ऑफ इंग्लैंड। हमारे ऊपर किसका रूल चल रहा था? ब्रिटिशर्स का। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ बर्थडेज के बारे में जानने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ के बर्थडेज हैं, है ना। वी सेलिब्रेट birthdays of great people too as festivals in India। ठीक है, हमारे देश में कुछ बहुत ही अच्छे ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, ग्रेट इंसान हैं, है ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं। ठीक है, उनका बर्थडे जो है वो फेस्टिवल्स के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब वो कौन से बर्थडेज है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, द बर्थडे ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्धा। ठीक है, लॉर्ड गौतम बुद्धा का जो बर्थडे है इज सेलिब्रेटेड एज बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है स्टूडेंट्स, ही वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स लॉर्ड गौतम बुद्धा के बर्थडे को कैसे मनाया जाता है? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और ये इन्हें क्या फाउंड किया था? बुद्धिज्म। मतलब कि बुद्धिज्म एक राह है, ठीक है, जो इनने अपने फॉलोअर्स को बताई है, जैसे कि इट फॉल्स ऑन फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। सो स्टूडेंट्स ये कब फॉल होते हैं? जो इनका बर्थडे है वो कब आता है? फुल मून नाइट में। ठीक है, या तो वो अप्रैल के महीने में आता है या तो वो मई के महीने में आता है। ओके, Buddhists take out processions and worship the Bodhi tree। मतलब कि जो बुद्धिस्ट हैं ये सब साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब बुद्धिस्ट कौन लोग होते हैं? जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, बुद्धिज्म एक रिलीजन है और बुद्धिस्ट उन्हें फॉलो करते हैं। ठीक है, वो सब वर्शिप करते हैं, यानी कि प्रेयर करते हैं बोधि ट्री के सामने इन गया। ये बोधि ट्री कहाँ पर पाया गया है? गया में। ओके, वेयर ही अटेंड हिज एनलाइटमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मतलब कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, है ना। सो ये कौन सा पेड़ है? कौन सा ट्री है? इट इज बोधि ट्री। ठीक है, और ये बोधि ट्री कहाँ पर पाया गया है? गया में। ठीक है, सो सारे बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो वर्शिप करते हैं, यानी कि पूजा करते हैं, प्रे ऑफर करते हैं, प्रेयर्स को ऑफर करते हैं। कहाँ पर? गया में, बोधि ट्री के सामने। ऑलराइट, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई, जब फुल मून नाइट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको बुद्ध पूर्णिमा समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं जो कि है महावीर जयंती। और महावीर जयंती के दिन किसका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है? द बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर। ठीक है, इज सेलिब्रेटेड एज महावीर जयंती। ठीक है, गांधी जयंती पर महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है एंड महावीर जयंती पर लॉर्ड महावीर जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। किसके रूप में? महावीर जयंती के रूप में। ठीक है, महावीर जयंती इज मार्क्ड विथ प्रेयर्स एंड फास्टिंग। इस दिन बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर की जाती है, ऑलराइट, एंड फास्टिंग की जाती है, मतलब फास्ट रखा जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल्स इन जैन कम्युनिटी। अब जो लोग, यानी कि पीपल हु फॉलो जैनिज्म, यानी कि जो रिलीजन है जैनिज्म है, जैनिज्म जो फॉलो करते हैं वो कौन लोग होते हैं? जैन। ठीक है, जैन पीपल क्या करते हैं? फास्ट रखते हैं और बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो महावीर जयंती का कब सेलिब्रेट की जाती है? किसको मार्क करती है? लॉर्ड महावीर जी के बर्थडे को मार्क
करती है। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस डे। अब चिल्ड्रंस डे आप सबका फेवरेट है, आई नो। आप सब इस दिन तैयार होते हैं, स्कूल्स में भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, आपको गिफ्ट्स मिलती हैं, राइट। सो जवाहरलाल नेहरूज बर्थडे, मतलब कि जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाता है चिल्ड्रंस डे के रूप में, ठीक है, ऑन 14th of November एवरी ईयर, मतलब हर साल 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। अब जो जवाहरलाल नेहरू जी है ना, ये कौन थे? ये हमारी इंडिया यानी कि हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? फर्स्ट यानी कि पहले प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। एंड लव्ड चिल्ड्रन, मतलब कि ये बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एंड थॉट दे आर द फ्यूचर ऑफ नेशन। और इनने ये सोचा, मतलब कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये सोचा कि जो बच्चे हैं इस नेशन के, इंडिया के जो बच्चे हैं वो क्या हैं? वो फ्यूचर हैं, ठीक है। आगे जाके मतलब वही भविष्य तय करेंगे इंडिया का। चिल्ड्रन कॉल हिम चाचा नेहरू, और जो बच्चे हैं इन्हें क्या कहकर बुलाते हैं? चाचा नेहरू, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू जी के बर्थडे को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? चिल्ड्रंस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14th नवंबर एवरी ईयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आप सब बच्चे जो हैं हमारे नेशन का फ्यूचर हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टीचर्स डे, अब टीचर्स डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो बर्थडे है उसको टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं ये कौन थे? ये थे हमारी कंट्री के सेकंड प्रेसिडेंट, ठीक है, मतलब हमारी इंडिया के दूसरे प्रेसिडेंट, और ये बहुत ही अच्छे टीचर थे, ठीक है स्टूडेंट्स। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे एवरी ईयर ऑन 5th सितंबर, ठीक है। सो इनके बर्थडे को टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कब? September 5th, ठीक है, September 5th को इनका बर्थडे जो है सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे के रूप में। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको क्लियर है। अभी अभी हमने कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के बर्थडे के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, महावीर जयंती, है ना। सो आपको ये सारी बातें याद रखनी है, डेट्स अच्छे से दिमाग में बिठा देनी है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मतलब कि कहाँ पर हम क्या करते हैं? वर्शिप करते हैं, प्रे करते हैं, है ना। जैसे कि सबसे पहले हम टेम्पल की बात करते हैं। टेम्पल को हम हिंदी में कहते हैं मंदिर, है ना। और हिंदूज जो हैं वो प्रे करते हैं अपने भगवान को, यानी कि गॉड को या गॉडेस को। हिंदूज गो टू टेम्पल, द भगवत गीता इज देयर होली बुक, ठीक है। और हिंदू की जो होली बुक है, मतलब कि जो रिलीजन की जो बुक है उसे क्या कहते हैं? भगवत गीता, ठीक है। ये भगवत गीता किसकी बुक है? हिंदूज की होली बुक। ऑलराइट, एंड हिंदूज कहाँ पर प्रे करते हैं गॉड को? टेम्पल में, राइट। देन चर्च, अब हम चर्च की बात करते हैं। क्रिश्चियंस प्रे टू जीसस क्राइस्ट। अब जो क्रिश्चियंस हैं, ठीक है, वो किनको प्रे करते हैं? जीसस क्राइस्ट को। कहाँ पर? चर्च में। दे गो टू चर्च। द बाइबल इज देयर होली बुक। अब क्रिश्चियंस की बाइबल बुक कौन सी है? जो क्रिश्चियंस की जो होली बुक है वो कौन सी है? बाइबल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारा में कौन जाते हैं स्टूडेंट्स? सिख लोग जो है, सिख जो है वो प्रे करते हैं, ठीक है। कहाँ पर? गुरुद्वारा में। एंड जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनका होली बुक माना जाता है, ठीक है। एंड मॉस्क में कौन जाते हैं स्टूडेंट्स? मॉस्क में जाते हैं मुस्लिम्स, एंड वो वहाँ पर अल्लाह को प्रे करते हैं। दे गो टू मॉस्क। कुरान इज देयर होली बुक। ऑलराइट, जो कुरान है वो मुस्लिम्स की होली बुक है। एंड सिख की जो होली बुक है वो कौन सी है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। सिख कहाँ प्रे करते हैं? गुरुद्वारा में। हिंदूज की होली बुक है भागवत गीता, एंड जो क्रिश्चियंस की होली बुक है वो है बाइबल। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको
क्लियर है? आज हमने क्या डिस्कस किया है? हमने डिस्कस किए हैं सारे नेशनल फेस्टिवल्स एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप। ठीक है, नेशनल फेस्टिवल्स के साथ हमने कुछ ग्रेट पर्सनालिटीज के बर्थडे को भी डिस्कस किया है, जैसे महावीर जयंती, है ना। सो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सारी डेट्स को लर्न कर लेना है। कब इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आप सबका टेस्ट होने वाला है एक्सरसाइजेस के रूप में, और राइट, आप एक्सरसाइजेस अच्छे से सॉल्व करेंगे मेरे साथ, एंड उससे क्या पता चलेगा कि आप कितना स्कोर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अभी एक पार्ट 3 भी आने वाला है, जिसमें मैं आपको सेलिब्रेशंस के बारे में बताऊंगी। ठीक है, सो अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है, ताकि उनको भी ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिले। मैग्नेट ब्रेन्स को कर लीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराते हैं इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, जिसमें सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड अवेलेबल है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है एग्जाम टाइम में। अदर प्लेटफॉर्म्स पर आप जुड़ जाइए, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप, ताकि आप हमेशा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपडेटेड रहें। ठीक है, मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन एंड वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए आपको जल्दी से उसे चेक कर लेना होगा। और राइट, वीडियो को अच्छे से लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मैग्नेट ब्रेन्स को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड keep learning.